कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर मैं आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर इडियम्स यूज कर रहा हूं लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। आपने जो कहा था कि अगर हम इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमारा स्कोर 7 से ऊपर आएगा। ओके, लेट मी टेल यू, मैं उसको भी जो बताया था वही मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ जाएगा। आपको सही तरीके से इडियम यूज करने हैं। अगर आप गलत इडियम यूज कर रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ने वाला। बहुत बार देखा गया है बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे इडियम पिक कर लेते हैं या ऐसी वोकैबुलरी पिक कर लेते हैं जो उनको खुद ही नहीं पता होते, वो गलत जगह पर उसको लगा देते हैं। तो जहां तो कहां तो स्कोर बढ़ना था वहां पे स्कोर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आइल्स के अंदर एक फ्रेज बहुत कॉमन है कि नो वोकैबुलरी इज बेटर देन रॉन्ग वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आपने वोकैबुलरी यूज नहीं की है तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स ना काटे, लेकिन अगर आपने रॉन्ग वोकैबुलरी यूज कर दी है ना तो उसके हाथ बंधे हुए हैं, उस बेचारे को आपका स्कोर कम करना ही पड़ेगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको कुछ इडियम्स बताऊंगा, उसके मीनिंग बताऊंगा, साथ साथ उसकी यूसेज भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग उन इडियम्स को अच्छे से यूज करके अपना स्कोर पहली बार में ही ले आए। ओके, वन मोर थिंग, जो आज के इडियम्स है वो सारे कलर से रिलेटेड है, तो आई होप यूजिंग दीज idioms will make your language colorful। चलें शुरू करें। which is our first idiom? First idiom is out of the blue। out of the blue का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा ना हो वैसा कुछ हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ द ब्लू। अब देखो हम कहां यूज कर सकते हैं इसको, कैसे यूज कर सकते हैं। All of my friends and I was sitting in the canteen, out of the blue they asked me to sing a song। मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था, एक दूसरे ने कहा एक गाना गा के सुनाओ, है ना। तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सो इट इज अनएक्सपेक्टेड, समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड, विल यूज दिस इडियम आउट ऑफ द ब्लू। या फिर वन डे आउट ऑफ द ब्लू ही अनाउंस्ड ही वाज जॉइनिंग आर्मी। कोई इंसान है, उसने घर वालों से कुछ बताया नहीं कि भाई वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एकदम उसने कहा कि हाँ मैं तो आर्मी ज्वाइन करूंगा। सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर हिज फैमिली और हिज रिलेटिव्स। माय ओल्ड फ्रेंड कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। कोई दोस्त है, उससे आपकी बातचीत हो ही नहीं रही काफी टाइम से, एकदम से अचानक उसका फोन आ जाता है, तो आप क्या कहोगे, माय फ्रेंड कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू कलर हो गया। देखिए नेक्स्ट कौन सा कलर है हमारे पास, रेड। रेड इज द कलर ऑफ डेंजर। रेड एक ऐसा कलर है जो डेंजर कलर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। इस इडियम का मतलब है कि किसी इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो रेड की तरफ जा रही है। अगर ग्रीन में हो तो क्या होता है, अच्छी, रेड की तरफ क्या होती है, बुरी। तो हम देखें इसका मतलब क्या है। ओके, टू ओ मनी, किसी के आपने पैसे देने हैं, देन यू आर इन अ रेड। टू नॉट हैव मनी, पैसे नहीं है तब वी आर इन द रेड। स्पेंडिंग मोर मनी देन यू अर्न, अगर इन केस जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, इन द रेड। एग्जांपल देखते हैं, सॉरी आई कांट अफोर्ड इट, आई एम इन द रेड। मैं गया बाजार में कुछ खरीदने के लिए, जो चीज थी वो बहुत महंगी थी, तो मैं कहूंगा सॉरी भाई आई कांट अफोर्ड इट, आई एम इन रेड, भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास। The company had been in the red for the last 3 quarters। जो कंपनी है पिछले 3 क्वार्टर से रेड में ही है। इसका मतलब क्या है, कंपनी 3 क्वार्टर से लगातार लॉस कर रही है। ओके, रेड कलर हो गया, ब्लू हो गया। अब देखें कौन सा कलर है हमारे पास। ओके, ग्रीन। ग्रीन मीन समथिंग गुड। गिव समवन ग्रीन लाइट और गिव समवन ग्रीन सिग्नल। इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज के लिए हरी झंडी दिखा देना कि हाँ अभी अब आप आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब टू अप्रूव समथिंग, टू गिव परमिशन फॉर समथिंग। ठीक है, देखिए कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आई वॉज गिवन ग्रीन लाइट टू स्टार्ट दिस न्यू प्रोजेक्ट। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, मुझे कहीं से परमिशन चाहिए थी और मुझे परमिशन मिल गई, सो आई वॉज गिवन अ ग्रीन लाइट। द फूड इंडस्ट्री गिव्स ग्रीन लाइट टू ऑल दोज इंडस्ट्रीज हु फॉलो द केमिकल यूसेज गाइडलाइन। ओके, है ना, यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट होगा, है ना। सो द फूड डिपार्टमेंट गिव्स ग्रीन लाइट टू ऑल दोज इंडस्ट्रीज हु फॉलो द केमिकल यूसेज गाइडलाइन। अगर केमिकल यूसेज गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो फूड जो डिपार्टमेंट है वो ग्रीन लाइट देता है, हाँ अभी इंडस्ट्री को जो अभी आप अपना काम कर सकते हो। द काउंसिल हैज गिवन अ ग्रीन लाइट टू द न्यू शॉपिंग सेंटर। तो कोई काउंसिल है किसी जगह की, किसी लोकेलिटी की, उसने कहा ठीक है आप क्या कर सकते हो, आप नया शॉपिंग सेंटर बना सकते हो, हमारी तरफ से आपको यस है। तो ग्रीन मीन्स यस। आगे बढ़े, आगे कौन सा कलर आएगा हमारे पास, व्हाइट, सफेद। व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है ऐसा झूठ जो किसी का नुकसान ना करे, है ना। कई बार झूठ बोलना पड़ता है, डॉक्टर कई बार मरीज को नहीं बताते कि हाँ अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो क्या है, वो नेगेटिव ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए। इस तरह के कहते हैं व्हाइट लाई। पर ज्यादातर ये झूठ इसलिए बोले जाते हैं ताकि हमें नाराजगी ना हो किसी की, या हमें डांट ना पड़े, इसलिए बोले जाते हैं झूठ। So to tell a lie, that is not very serious. I don't think you should get in trouble for telling a white lie।
तो कोई किसी ने झूठ बोला है, अब उसको पकड़ा जाने वाला है, तो उसके दोस्त को कह रहा है फिक्र मत करो, छोटा सा ही तो झूठ है, कोई ज्यादा ट्रबल नहीं होने वाली। दैट्स नॉट अ व्हाइट लाई, दैट्स अ कंप्लीट लाई। आगे वाला बंदा कह रहा है नहीं भाई, छोटा सा झूठ नहीं है, पूरा झूठ है ये। दैट्स नॉट अ व्हाइट लाई, इट्स अ कंप्लीट लाई। एट टाइम्स अ व्हाइट लाई कैन सेव अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। बजाय कि हम एक्सप्लेन करें भी क्या हुआ कैसे हुआ, एक छोटा सा झूठ बोल दो तो बातें चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दफ्तर में लेट हो गए हैं, तो आप बजाय कि ये कहने के कि आप कहाँ गए थे, किसको रिसीव करने के लिए, आप कहते थे हाँ अभी मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी या ट्रैफिक था बहुत ज्यादा। तो इट इज अ व्हाइट लाई। बट इन एनी केस हमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। आगे कौन सा कलर आएगा हमारे पास? ग्रीन। ग्रीन किसका कलर है? ग्रीन है नेगेटिव कलर। अगर आपने फेरी टेल्स पुरानी देखी होंगी जिसके अंदर जो डीमंस वगैरह होते हैं वो किस कलर में होते हैं? वो ग्रीन कलर में होते हैं। ग्रीन कलर है जेलसी का। ग्रीन किसका कलर है? जेलसी का। अगर आप आई एम नॉट श्योर, आज तो नहीं आती, पहले ओनिडा की वो आती थी, ओनिडा टीवी की एडवर्टीजमेंट आया करती थी, उसके अंदर क्या कहते थे? नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड। उसके अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट का बंदा होता था वो ग्रीन कलर का होता था कि आपके नेबर आपसे जलेंगे। तो ग्रीन विद एनवी, जलना, सड़ना, ठीक है। टू बी जेलस और एनवियस, जब आप किसी से जेलस होते हैं, यू आर गेटिंग ग्रीन। कोई आपसे जेलस हो रहा है, ही इज गेटिंग ग्रीन। शी वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन शी सॉ माई डायमंड रिंग। अब मैंने डायमंड रिंग पहनी तो वो तो पूरा का पूरा जलकर हरे रंग की होगी, ठीक है, राइट। गेट 8 बैंड्स एंड योर फ्रेंड्स विल बी ग्रीन विद एनवी। 8 बैंड लेके आओ आप लोग और आपके फ्रेंड्स आपसे जलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही होगा ना? ओके। आई हैव ऑलवेज बीन ग्रीन विद एनवी एट माय मदर्स अनड्यू फेवर टुवर्ड्स माय यंगर सिस्टर। फैमिली के अंदर बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो दूसरा सिबलिंग है, जो हमारा भाई या बहन है, उसकी ज्यादा फेवर कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं वो, तो हम इस तरह से कहते हैं ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, आई हैव ऑलवेज बीन ग्रीन विद एनवी एट माय मदर्स अनड्यू फेवर टुवर्ड्स माय यंगर सिस्टर। मेरी छोटी बहन की तरफ मेरी मदर जो है ज्यादा फेवर करती हैं और मैं इससे बहुत ज्यादा जलता हूँ। सो वी हैव सीन ग्रीन कलर। 5 इडियम्स मैंने आपको दिए हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और आई होप कि आप इनको अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे और अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करो ताकि हम इंप्रूव कर सकें, हमें सजेशन दीजिए। और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो आज का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम ऐसे और वीडियोस लेके आए, साथ ही साथ ये और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में भी हमारी हेल्प करेगा। और वो सारे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लेकिन अभी तक सेंटर पिक नहीं किया है, तो सोचिए मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, कॉल करो, एक फ्री डेमो क्लास लगाओ और आज करने के लिए टारगेट 9 फैमिली का हिस्सा बन जाओ। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।